ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर एक कार्यक्रम में शिरकत कर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज कानपुर मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का आधार बन रहा है। आज कानपुर के पास अपना मेट्रो है, अब यह मेट्रो सिटी बन चुका है। बहन और भाइयों, इस सीसामऊ में ही कितना बड़ा सीवर का नारा मां गंगा में उड़ेला जाता था। आज सीसामऊ हो या जाजमऊ, आज मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का आधार एक कानपुर बन रहा है। जो कानपुर कभी माना जाता था कि गंगा की गंदगी के लिए कानपुर को दोषी ठहराया जाता था, आज वह कानपुर एक मॉडल तैयार कर रहा है। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास भी होगा, सुरक्षा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, विकास और सुशासन का मॉडल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉडल हमें दिया, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एक तरफ यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए उद्यम लगा करके रोजगार सृजन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बनना, यह इस विकास की रफ्तार को और तेज करने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को कानपुर और लखनऊ के बीच से होते हुए प्रयागराज तक जोड़ने जा रहा है, यह भी यहां के विकास का आधार बनने जा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर यहां का आधार बनने जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आ रहा हूं, एक तरफ विकास, सुशासन और सुरक्षा का मॉडल भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी तरफ अराजकता, गुंडागर्दी, दंगा जिनकी पहचान है वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि गुंडागर्दी और अराजकता को बेटी की सुरक्षा के साथ और व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे गुंडों को सार्वजनिक जीवन में आने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें हर हाल में रोकना ही होगा। और इसी की अपील करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। बहराइच में भेड़ियों के हमले के बाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने घटनास्थल का जायजा लिया, जहां उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों को बचाने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। वहीं उपचुनाव में हो रही सीटों के बंटवारे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य केवल जीत हासिल करना है। देखिए, भाजपा और निषाद पार्टी एक दूसरे की पूरक है। तो क्या आप कमलपुर पे त्रेता में भगवान राम और निषाद राज जो है एक दूसरे के पूरक थे, तो रावण खत्म हुआ था। उसी तरीके से हम लोग आए हैं, रावण वाले जितने थे उनको हटाना था। मेन उद्देश्य था, हटाने में हम लोग कामयाब हो गए। अब रही लोगों के विकास के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक सहयोगी दलों का बड़ा सम्मान करती है। उनकी एक परंपरा रही है कि जो जहां से था पहले लड़ता रहा है। तो 2 सीटें हमारी थी, अब बाद में देखा जाए कोई ऐसे उसमें विषमताएं आएंगी तो उस पर बैठ के चर्चा होगी। लेकिन अभी हम लोग 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और 10 के लिए हमने प्रभारी नियुक्त कर रखा और जाके एक वोट जीत सुनिश्चित किया जाए। और जो विपक्ष ने भ्रम, भय, झूठ बोला था, लोगों से भय दिखाया था, भ्रमित किया था, तमाम खटाखट नोट का है, तो अब लोगों को सही बात जनता को बताई जाए और विकास जो किया दरवाजे कोई बिना भेदभाव के, वो सारा कुछ बताकर हम लोग सारे हुए। रुक करेंगे लखनऊ से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने इस दौरान बीजेपी पर वार किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को बदलने की बात करती है, बीजेपी जातीय जनगणना को नकारती, बीजेपी अपनों की ही सखी नहीं है। वहीं आरक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी नकारती है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी पर वार करते नजर आए। इस दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया।
ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को बदलने की बात करती है, बीजेपी जातीय जनगणना को नकारती, वहीं बीजेपी अपनों की ही सकी नहीं है। अखिलेश यादव यहां पर बीजेपी पर मोर्चा खोलते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश में चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही, ऐसा ही एक ताजा मामला हापुड़ से सामने आया है। चोरों ने गार्ड को बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर तार पर हाथ साफ किया। इस घटना के बाद पुलिस ने ट्रांसफार्मर तार चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। रात को 7-8 चोर आए थे यहाँ पर और गार्ड को बांधकर और वो चुरा के ले गए अपना कॉपर का केबल और अंदर की ट्रांसफार्मर के अंदर की सारी तार कॉपर की। तो गार्ड को किस चीज़ से बांधा था? गार्ड को कमरे में बंद कर दिया था अंदर। आपको कब सूचना मिली? सुबह 5:43 पे गार्ड का फोन आया था। तो आपने पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी है। लेकिन केंद्र सरकार ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए लखनऊ से मेरठ के बीच वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। वहीं 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। 1 सितंबर से ट्रेन यात्रियों के लिए शुरू की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ से मेरठ के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है शुरू होने जा रही है। 31 तारीख को प्रधानमंत्री जो है इसको हरी झंडी दिखाएंगे और दोपहर में 12:30 बजे मेरठ से ट्रेन चल करके लखनऊ शाम को 7:40 पे पहुंचेगी। इसके बाद 1 तारीख से इसका रेगुलर रन शुरू होगा। लखनऊ से अपराह्न जो है ये 2:45 बजे चलेगी और 2:45 बजे चल करके बरेली 16:02 पहुंचेगी और फिर मुरादाबाद पहुंचेगी 7:32 पे और उसके बाद जो है रात 10 बजे मेरठ पहुंच जाएगी। फिर मेरठ से ट्रेन फिर 6:35 में सुबह चलेगी अगले दिन और फिर 8:35 पे जो मुरादाबाद, 9:56 पे बरेली और 1:45 पर लखनऊ पहुंच जाएगी। तो इस तरह 8 कोच वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों के लिए काफ़ी कुछ जो है सहूलियत भरी साबित होगी, क्योंकि मेरठ से लखनऊ के बीच आवागमन बहुत मुश्किल था और नौचंदी के अलावा कोई ऐसी ट्रेन नहीं थी कि जो डेली लोगों को राजा रानी नौचंदी के अलावा पहुंचा सके। लेकिन ये एक ऐसी ट्रेन है कि मेरठ से सुबह चल के लखनऊ आने वाले लोग उसी दिन काम करके वापस जाने के लिए सुविधा पाएंगे और सुबह चल करके रात को फिर वो मेरठ पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी सुविधा है और ये सुविधा 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारी और जिला प्रभारी की कार्यशाला हुई, जिसमें सितंबर से शुरू होने वाले बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर 3 करोड़ लोगों को नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी लगातार कार्यशालाएं कर रही है, जिसके चलते 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी तैयारी जारी है। इस रिपोर्ट में देखिए। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आज पदाधिकारियों की बैठक है। प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। इसके साथ ही सभी जिलों के प्रभारियों को बुलाया गया है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगले महीने इस चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो ग्राउंड लेवल पर मजबूती के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। जो सदस्यता अभियान है वो 2 सितंबर से शुरू होना है और इसके अलावा जो उन 10 जिलों के जो प्रभारी हैं खासकर उनको यहाँ पर बुलाया गया है। 10 विधानसभा सीटों में क्या रणनीति है, किस तरह के प्रत्याशी हों, उसको लेकर भी चर्चा होगी। कहाँ से आए हैं? मैं लखीमपुर से रहने वाला हूं, कानपुर क्षेत्र का प्रभारी। कानपुर के प्रभारी हैं। देखिए कानपुर से प्रभारी हैं क्योंकि कानपुर भी एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होना है, यानी कि जो ऐसे जिला प्रभारी हैं जिनके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी। आप कहां से आए हुए? अब इस समय नहीं करेंगे बात। किस जिले से आए हैं? अरे यार तुम पता। तो देखिए ये जिलों के अलग अलग लोग, अलग अलग प्रभारी उस बैठक में शामिल हुए हैं और चर्चा होगी कि आखिर 10 विधानसभा सीटों पर किस तरह से मंथन होना है और आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर भी आज चर्चा होगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कपिल किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। आगरा में मिशन शक्ति अभियान के तहत चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली छात्राएं समेत बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। साथ ही कार्यक्रम में महिला संबंधी अपराधों से जुड़ी जानकारियां भी दी गई। इसी बीच जनता टीवी ने महिला सुरक्षा अभियान की प्रभारी ACP सुकन्या शर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ खास बातचीत में वो सुनिए। महिला सुरक्षा को लेकर आगरा कमिश्नरेट पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है,
जगह जगह स्कूल कॉलेजों में जाकर महिलाओं को सुरक्षा के उपायों के बारे में सुझाव दिए जा रहे हैं। वहीं जो सरकार द्वारा जो सुरक्षा के लेकर इंतजाम किए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। इसी जानकारी के लिए हमारे पास एसीपी सुकन्या मैडम है जो महिला सुरक्षा का प्रभार संभाले हुए हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, ये अभियान चल रहा है आपका? महिला सुरक्षा के लिए कमिश्नरेट आगरा में महिलाओं के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी थानों में सर्कल ऑफिसर की प्रेजेंस में महिलाओं को बुलाकर उनके अधिकारों के बारे में और गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, कौन सी हेल्पलाइन नंबर्स है, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स जिन पे वो कॉल करके अपनी समस्या के बारे में बता सकती है, उनके बारे में जानकारी दी जाए। मैम, आप महिलाओं के बीच में रहती हैं और आप इस पूरे उसकी प्रभारी भी हैं। कुछ बच्चियों ने सवाल उठाए कि किसी को डायल जो नंबर है उसे वो नहीं पता, किसी को कोई छेड़ रहा है तो वो परिवार के आगे बोल नहीं पा रही, तो किस तरह बच्चियों को जागरूक कर रही हैं आप? जैसे आज ज्यादातर बच्चों ने बताया कि 1090 के बारे में उन्हें जानकारी है, लेकिन उन्होंने उसे कभी यूज नहीं किया। तो आज जो हमारे अभियान में बताया गया, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो, वो इसीलिए बताया गया कि 1090 के बारे में अगर आप जानते हैं और आपके साथ अपराध भी हो रहा है तो उस पर कम से कम एक बार फोन उठा के कॉल जरूर करें और अपनी आपके साथ होने वाले अपराध के बारे में रिपोर्ट करें, क्योंकि जब आप रिपोर्ट करेंगे तभी हमें जानकारी होगी कि आपके साथ अपराध हुआ। मैम, जनता टीवी के दर्शक महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा संदेश आज का यही है कि आप चुप्पी तोड़िए, खुलकर बोलिए, आपके साथ हो रहे अपराध के बारे में शिकायत करिए, उसे सहिए मत, क्योंकि आप अगर अपराध सहेंगे तो वो भी अपने ऊपर अपराध करने जैसा है। ये वही लेडी महिला एसीपी है जिन्होंने महिला एसओजी का भी गठन किया था और लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिले भर में अभियान चलाया था। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा।